हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ज्योमेट्री से लिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। दी गई आकृति में स्पर्श रेखा क्यू आर पर पी आर तथा एस टी लंब हैं। पी क्यू वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से गुजरती है, जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि पी आर की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो एस टी की लंबाई क्या है। हमें वैल्यू दी हुई है। इसका जो हमें डायमीटर दिया हुआ है इस सर्कल का वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा 5-5 सेंटीमीटर हो जाएंगी, क्योंकि ये रेडियस हो गई। ओ एम भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है। अब क्या है, हमें एस टी पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समरूपता का नियम लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन्हीं दो दो को लेके हम समरूपता के नियम से इसको सॉल्व करेंगे। पी आर क्यू एक बड़ा ट्राइंगल हमें दिख रहा है, और उसके बाद उससे छोटा ट्राइंगल कौन सा है, ओ एम क्यू। ये दोनों ट्राइंगल समरूप होंगे। अब ये देख लेते हैं समरूप क्यों होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का दो एंगल बराबर हैं। जैसे एंगल आर और एंगल एम ये आपस में बराबर 90-90 डिग्री, और क्यू जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अब हम क्या है, समरूपता के नियम से इनके जो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। मतलब बड़े वाले अगर हम ट्राइंगल की जो हमारी साइड है 9, तो उसी के जस्ट सामने 5 इसका अनुपात। अब क्या है, बची हमारी कौन सी भुजा। हम इसमें अब देख सकते हैं कि अगर हम इसको x मान लें तो पूरे बड़े वाले की ये भुजा क्या हो जाएगी, x+10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, x+10। और छोटे वाले के लिए भुजा कितनी हो जाएगी, x+5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 9x+45 इक्वल टू 5x+50। यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितने निकल के आएगी, यहाँ से निकल के आएगी 5/4। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, यही सेम चीज हम बाकी दो त्रिभुजों में अप्लाई करेंगे, बड़े वाले को छोड़ के। तो हमारे पास दो त्रिभुज कौन कौन से दिख रहे हैं, त्रिभुज ओ एम क्यू और त्रिभुज एस क्यू टी। ये भी समरूप होंगे सेम नियम से, दोनों के दो एंगल आपस में बराबर हैं तो ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी यही चीज़ है, भुजाओं का अनुपात लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है, 5। ये 5 हो गई। उसके उसी तरीके इस ये साइड कितनी है, एस टी, यही हमसे पूछ रहा है। अब क्या है, बड़े वाले की भुजा कितनी होगी, ये हो जाएगी x+5। x+5 यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल ली है 5/4, तो यहाँ पे 5/4 + 5। और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या होगी, तो वो होगी x यानी कि 5/4। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने इधर का ऐसे नोट कर दिया, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 25/4 ये कट कर दिया 5 से, तो हमारा यहाँ पे 5 आया। 5 से इधर ये कैंसिल हो गया, हमारी एस टी की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 1। और यही हमसे पूछ रहा था, तो हमारी जो ऑप्शन ए है वो सही है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और सॉल्व कीजिए, और अगर आप इसको एक बार समझ गए तो ये क्वेश्चन और जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।